और आपको शॉक लगने के चांसेस भी होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि उस प्रिकॉशंस को आप मिस ना कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस डिजिटल मल्टीमीटर को आप आसानी से अपने लोकल मार्केट में 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ तक खरीद सकते हैं। अगर आपको आपके लोकल मार्केट में ये मल्टीमीटर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो आज हम इसे चलाना सीखेंगे। तो इस मल्टीमीटर के साथ आपको ये 2 वायर्स भी मिलते हैं, इन्हें प्रोब्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर मैं इनके कनेक्शन दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, तो इस कॉमन पर हमेशा ब्लैक वायर को लगाना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार प्रेस करने के बाद ये वायर लग जाती है। तो कॉमन पे हमेशा ब्लैक वायर को रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है V मतलब वोल्टेज, और ये ओहम का सिंबल है यहाँ पर, और एम है मतलब मिली एम्पियर। यहाँ तक आप मतलब ये जो 10 एम्पियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे छोड़कर सारे जो यहाँ के सेक्शन है आप यहाँ पर इस प्रोब को लगाकर मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। और जो ये तीसरा वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट है, ये प्रोब लगाने के लिए, ये सिर्फ 10 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर इसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोब लगाने से आप सिर्फ 10 एम्पियर करंट यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, वो भी डीसी। आगे मैं आपको वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं ये सारे नॉर्मल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर इसे लगाना है। यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ये नॉब देख सकते हैं। इस नॉब पर एक एरो बना हुआ होता है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत बार ये एरो हमें नहीं दिखाई देता है। तो क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पर एसी वोल्टेज को मेजर करना होता है तो यहाँ पर हम गलती से कुछ जल्दी में ये एरो ऐसे लग जाता है, मतलब एरो नीचे आता है और हमें लगता है कि हाँ ये हमने अच्छे से यहाँ पर सेट किया है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस में लगा हुआ होता है और जो मल्टीमीटर है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसका एरो है इसे आप मार्कर से या फिर पेंसिल या पेन से यहाँ पर आप इसे डार्क कीजिए। इस एरो को हाईलाइट करने से क्या होगा कि जब भी हम नॉब को सेट करेंगे तो वो करेक्ट सेट होगा, यहाँ पर हमसे गलती नहीं होगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी हम इस मल्टीमीटर को चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस प्रोब को लगा लेता हूँ दोनों। तो एक एक करके मैं आपको सारे सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर सेक्शंस है, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर V लिखा हुआ है। V का मतलब होता है वोल्टेज, और उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन भी है और उसके नीचे एक डॉटेड लाइन भी। इसका मतलब है ये DC वोल्टेज यहाँ पर मेजर होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका मतलब होता है DC। तो यहाँ पर आप DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वोल्टेज दिए हुए हैं, और जो ये वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है। मतलब एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, तो अगर आपने यहाँ पर 20 पर सेट कर दिया तो आप यहाँ पर 20 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। तो 20 वोल्ट से यहाँ पर कम वाले वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। वैसे ही आप 200 पर रखेंगे तो 200 से ज़्यादा वाला यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते वोल्टेज को, इससे कम वाले। तो इसी तरह से यहाँ पर 1000 वोल्ट भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 एम मतलब मिली वोल्ट। मतलब यहाँ पर आप 2000 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर 200 मिली वोल्ट। तो आप यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर आप इसे DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाता हूँ DC वोल्टेज को। तो मैंने यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी ली है। इसका मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज मेजर करके दिखाने वाला हूँ। और एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है, इसका भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर को सेट कर देता हूँ, आपको आसानी से दिख जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारा नॉब है इसे 20 वोल्ट पर सेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 वोल्ट पर मैंने इसे सेट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको लिथियम आयन बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ। तो जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव वायर है इसे हमें प्रोब लगाना है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब को लगाना है। तो जैसे हम लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो है 4.18 वोल्ट, मतलब हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो मैं अभी 9 वोल्ट की बैटरी को आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव
तो पॉजिटिव पर हम पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव। रीडिंग देख सकते हैं 2.45, मतलब ये डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी। तो इसी प्रकार से इस मल्टीमीटर का यूज़ करके बैटरी का वोल्टेज आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो ये जो इसका सेक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ओम का सिंबल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 200 ओहम, 2000 ओहम, 20K ओहम। 20K मतलब K का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर 20,000 ओहम, 200K ओहम, 2000K ओहम, मतलब यहाँ पर 2 मेगा ओहम तक आप यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। पर भी वही है, जो इसकी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस आप यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पर रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको रजिस्टर की वैल्यू नहीं पता है तो आपको यहाँ पर सबसे कम वाले वैल्यू पर इसे नॉब को सेट करना है। तो इसे सेट करने के बाद तो यहाँ पर मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, पर अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आपने देखा यहाँ पर सबसे कम वाले वैल्यू पर हमें नॉब को सेट करना है। उसके बाद एक हमें प्रोब लेना है और यहाँ पर इसे लगाना है, और दूसरी वाली जो प्रोब है इसे आपको हाथ से टच नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारे रजिस्टर की वैल्यू है वो रीडिंग आपको एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी रीडिंग है वो नहीं आ रही है, मतलब हमारा जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो एक वैल्यू को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इसे बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2000 पर सेट किया है। तो इसे करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारी वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये रजिस्टर इससे भी बड़ा है 2000 से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 20 किलो ओम पर सेट किया है। तो अभी हमारी वैल्यू शो होती है क्या, देखते हैं। तो अभी भी हमारी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 200 किलो ओम पर सेट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो शो हो रही है 21.7, मतलब ये 22 किलो ओम का रजिस्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड ऑरेंज, मतलब 22 किलो ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही हम दूसरे रजिस्टर को यहाँ पर मेजर करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, आपको एक हाथ से ही इस रजिस्टर को पकड़ना है, दूसरा हाथ आपको यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं लाना है रजिस्टर के। तो मैं यहाँ पर इसे टच करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो शो नहीं हो रही है। तो हम एक वैल्यू और बढ़ाएंगे। तो अभी मैंने 2000 किलो ओम पर रखा है। तो जो हमारी वैल्यू है अभी आपको दिखाई दे रही होगी 1026, मतलब ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। अगर मैं इसे दोनों हाथों से टच करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो आपको गलत दिखाएगा। तो अगर मैं एक हाथ को निकाल देता हूँ यहाँ से तो ये एक्यूरेट आपको 1 मेगा ओम रीडिंग दिखा रहा है, मतलब आपको दोनों हाथों से रजिस्टर को मेजर नहीं करना है। आई होप कि आपको रजिस्टर मेजर करना आपने सीखा होगा। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अभी हम इसकी एसी वोल्टेज के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर V लिखा हुआ है, V का मतलब वोल्टेज, और यहाँ पर एक साइन जैसा एक सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब होता है साइन, मतलब आप यहाँ पर एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है एसी वोल्टेज। तो यहाँ पर भी दो वैल्यू दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक 200 वोल्ट और यहाँ पर 750 वोल्ट। तो जो हमारे घर पर वोल्टेज आता है उसे मेजर करने के लिए आपको इस नॉब पर 750 वोल्ट पर रखना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रांसफार्मर के आउटपुट को मेजर करना है, मतलब जो हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है उसे मेजर करने के लिए आप यहाँ पर 200 वोल्ट पर रखकर मेजर कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि मेजर करते समय ठीक से यहाँ पर आपको मेजर करना है, यहाँ पर आपको शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है